दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। तो इस बिजनेस को करके गांव में ही आप 1000 से 1500 रुपये या 2000 भी कमा सकते हैं, 3000 भी कमा सकते हैं। लेकिन कौन सा वो बिजनेस है दोस्तों? इस बिजनेस में इतना दम है, आप गांव से हो या शहर से हो या कहीं से भी हो, आपके पास गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल हो या ना हो, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप सिर्फ इस बिजनेस को 50 रुपये लगा के भी कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि 50 रुपये का माल जो है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपका 100 रुपये आसानी से दे सकता है। यानी 50% मार्जिन जो है आसानी से मिलेगा। इसमें कोई ना का बराबर नहीं है, गारंटी मिलेगा ही, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला बिजनेस जो है कौन सा करना है? अमरूद का। देखिए दोस्तों, अब सुन के आप भाग मत जाना। सुनिए, अमरूद में वो दम है ना, आप सोच नहीं सकते, और वो पैसा है। अब सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो देखा हूँ बहुत को बेचते हुए, लेकिन नहीं। देखिए, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप जहाँ मंडी हो आपके वहाँ, जहाँ सामान सस्ता मिलता हो, सब्जी मिलता है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। जो अर्थ हो, हम लोग अर्थ बोलते हैं, आप लोग के वहाँ क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। जो मंडी होता है बड़ा सा, वहाँ आप जाना। आपके आइडिया में क्या रेट चल रहा है, आप अमरूद खरीद लेना है। 1 किलो अमरूद खरीद लेना है। या देखो, मैं 1 किलो का उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। 10 किलो खरीद लेना है ना। 10 रुपये कितने का हो गया 10 किलो? अब सुनिए, 10 किलो आप अगर 50 रुपये के हिसाब से देखो, इसका जो है ना कम ज़्यादा होते रहता है रेट। कभी 30 रुपये हो जाते हैं, कभी 20 रुपये हो जाते हैं, कभी 50 रुपये हो जाते हैं, कभी 60 रुपये हो जाते हैं, कभी 70 रुपये हो जाते हैं। तो ध्यान देना है कि आपको जो है काम जब करते हैं तो डबल रेट में बेचना है, और बिकेगा, आसानी से बिकेगा। सुनिए, आपको क्या करना है, एक तो आप पहले कच्चा अमरूद खरीद करके लाए मंडी से, ठीक है। आपको दूसरा बिजनेस भी बताऊंगा, उसी में एक ही साथ हो जाएगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 10 किलो अमरूद खरीदे, कितने रुपए का? 500 रुपये का, है ना। 50 रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं, उससे भी कम हो सकता है आपको 300 रुपये लगे। तो आपको क्या करना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 50 रुपये किलो हमने अमरूद खरीदा, कितना? 10 किलो, तो कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। अब यहाँ हमको बेचना कैसे है, समझिए। आपके पास अगर तराजू नहीं है तो आप तराजू एक खरीद लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको क्या खरीदना है ये मालूम है? जो जैसे झालमुड़ी बनाते हैं ना, झालमुड़ी हम लोग डोलची बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, है ना। या आप एक भगोना खरीद लेना। उसमें आपको कैसे बेचना है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले कच्चा माल कैसे बेचना है ये बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 10 किलो अमरूद लाना है, और उसे आप मार्केट में, आपके पास अगर बाइक नहीं है या साइकिल नहीं है तो आप मार्केट में आपको बेचना चाहिए, या फिर जहाँ हाईवे है उधर बेचना चाहिए, या फिर ज़्यादातर जहाँ डॉक्टर वॉक्टर आते हैं वहाँ पे आप बेच सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे 50 रुपये किलो खरीद के लाएँ तो उसे 100 रुपये किलो हम बेचें, है ना। 120 रुपये मांगे और 100 रुपये में आपको दे देना है कस्टमर को। अगर 90 भी 1 किलो खरीद रहा है एक साथ में, तो 90 भी मिलता है तो देना है। देखो, आपको दाम पकड़ के रखने से आपको पैसा नहीं आने वाला है, सेलिंग करने से पैसा आता है। याद रखिए, आपको सामान को हटा देना है, लेकिन याद रखिए आपको वजन में ज़्यादा नहीं देना है। कभी भी याद रखिएगा, वजन में आप किसी भी सामान को ज़्यादा नहीं दोगे तभी आपको फ़ायदा आने वाला है। अगर आप वजन में ज़्यादा देते हो तो फ़ायदा नहीं आएगा, और वजन में अगर आप ज़्यादा देते हो तो रेट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा उनसे। तो देखिए, अमरूद बेच के ही आप 1000-1500 रुपये कमा सकते हैं। 10 किलो अमरूद बेचे 500 रुपये, और आसानी से बिक जाते हैं दोस्तों। अब यही अमरूद का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे बेचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भगोना खरीदना है, सुनिए, ये जो है चाकू खरीदना है ना। अब यहाँ करना क्या है, उसे काट करके बेचेंगे। काट करके ऐसे काटे, छोटा छोटा पीस कर दिए। पीस करने के बाद उस भगोना में हम रखें, है ना। कोई 10 रुपये का मांग रहा है दोनों, या कोई 20 रुपये का मांग रहा है। अब जो अपने हिसाब से प्राइस रखना चाहते हैं रख देना, और दोस्तों काफ़ी अच्छा बिकते हैं। अब देखिए, उसमें मसाला कौन कौन सा लगेगा। देखिए, आप सबसे पहले क्या खरीदना, चाट मसाला, और आपको काला नमक खरीद लेना है ना, उसमें छींटा देने के लिए। और आपको डोंगा भी खरीदना है, क्योंकि आपको डोंगा में डाल के ही आपको देना पड़ेगा। जब आप देंगे 10 रुपये 20 रुपये का, उसे काट करके अगर बेचोगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे हमने बताया कि आप 100 रुपये किलो बेच रहे थे, 50 रुपये में खरीद करके 100 रुपये बेच रहे थे, तो वो 50 रुपये का माल जो है ना 150 रुपये हो जाएंगे, याद रखना। नमक खरीद लेना है, और जो है थोड़ा सा आप चाहें तो सरसों तेल भी, या अचार का तेल जो होता है
वो भी खरीद सकते हैं। वो डालोगे तो थोड़ा स्वाद बढ़ता है, और जब स्वाद बढ़ता है जो एक बार खाता है वो बार बार लेता है। और आपको जो तोरी होता है राइस सरसों उसे पीस करके, आपके पास मिक्सी मशीन होगा या कुछ होगा, या आप ऐसे करके पीस करके जो औरत सब मसाला पीसते हैं उस प्रकार से पीस करके आप उसे थोड़ा सा मिला करके ऐसे करके घोल करके झालमुड़ी कर जैसे देते हैं उस प्रकार से दे करके आप बेच सकते हैं। 10-10 20-20 रुपये करके आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें चाट मसाला स्वाद अनुसार है ना, और काला नमक स्वाद अनुसार। और अब देखो क्या है, तीखा डालना है थोड़ा थोड़ा। आपको जो मिर्ची पाउडर होता है, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, वो थोड़ा रखना है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा वो भी डाल दिए। और आपको हरी मिर्च जो है वो भी कूट करके डाल दिए, है ना, कूट करके वो भी डाल दिए। जब आप मिक्स करके देंगे इन सब चीज़ों को मिला करके, जैसे आपको क्या सरसों है ना पीस करके, और यहाँ हो गया आपका हरी मिर्च दूसरा चीज़, और काला नमक, चाट मसाला, इस प्रकार से आपको देना है दोस्तों। और ये उसे एक जो है गाँचने वाला जो होता है ना, गाँचते हैं जो वो पतला पतला जो आता है, जो दाँत हम लोग दाँत में से, जैसे हम लोग मीट मछली मीट कुछ भी खाते हैं दाँत में कुछ फंस जाता है तो उसे निकालते हैं, उस प्रकार से आप खरीद लेना। 10-20 रुपये का आएगा, वो भी खरीद करके उसको आप प्लेट में रख के डोंगा में रख के आप उसे देना है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैसा आने वाला है। अब यहाँ दूसरा बिजनेस की बात करते हैं, वो कौन सा दूसरा करना है। देखो दोस्तों ये भी उससे भी तगड़ा है। आपको इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च ये सब कुछ देने का ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ चाट मसाला और काला नमक से काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखो दूसरा काम जो बता रहा हूँ आपको खरीद लेना है पपीता। पपीता भी काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है दोस्तों, 40 रुपये 30 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। और उससे देखिए, एक तो आप साबुत बेच ही रहे हैं, एक तो किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, है ना। ये तो पहला तरीका हो गया, किलो के हिसाब से डायरेक्ट सेल कर दे रहे हैं, उसमें भी आप कमा रहे हैं। और एक जो है आप काट करके इसे बेचोगे, उसमें भी कमाओगे। आपको क्या करना है, छील लेना है। छील करके आपको जैसे मैंने बताया डोंगा खरीद लेना है आपको। डोंगा में जो है आपको उसे काट के 10 रुपये 20 रुपये का दे सकते हैं। और काफ़ी अच्छा दोस्तों बिकता है। आपको अगर बेचना है तो बेच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कम प्राइस में हो जाता है। अब मान लीजिए अगर आपका पपीता भी बिक गया और यहाँ पे आपका अमरूद भी बिक गया, तो अगर अमरूद से अगर 500-600 रुपये आप कमा रहे हैं, तो आप 500-600 जो है पपीता से भी कमा ले रहे हैं, तो आपका 1000 रुपये हो जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है आपका 1500, 2000, 3000 तक भी कमा सकते हैं। ये सेलिंग के ऊपर बात होता है। तो आपका आइडिया में देख लेना, चटपटा खाना पसंद करता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि मसाला तेज़, झाल जो तीखा होता है वो तेज़ खाना पसंद करते हैं कि नॉर्मल करते हैं, अब वो आपको ही मालूम होगा कि किस आपके वहाँ के लोग जो है किस प्रकार से खाना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे बिहार के लोग जो है तीखा पसंद ज़्यादा करते हैं खाने के लिए, उन्हें तीखा जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है। आप दोस्तों अगर आप जब तक से किसी भी काम को नहीं ठानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पहली बार डर लगेगा, हो सकता है शर्म लगेगा। अब यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपके पास देखिए बाइक है या साइकिल है, तो आपको क्या करना है, एक जो सब्जी का क्रेट है, सब्जी का क्रेट, या आप अलग से लकड़ी का बना सकते हैं। तो मैं सीधा बता रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक सब्जी का क्रेट लेना है और उसमें आपको अमरूद को और पपीता को रखना है। आप उसे जो है गांव में घूम करके, और आपको एक बॉक्स खरीद लेना है। अगर आप बाइक से अगर बेचोगे तो आपको बॉक्स खरीदना पड़ेगा। बॉक्स खरीद कर चटपटा मसालेदार आ गया है आपके गांव में, आपके शहर में चटपटा मसालेदार अमरूद और पपीता, है ना। इस प्रकार का आपको ऑडियो लगा देना है। आपको ऐसे कई सारे मिल जाएंगे जो यूट्यूब में ही मिल जाएंगे। आपको आ गया भाइयों बहनों, ताज़ा खड़ा और खुशबूदार साबुत धनिया आ गया। सा बैटरी खरीद लेना है। इस प्रकार से आप कमा सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा गांव में ही अपने रह के। देखो अपना बीवी बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश, आप भी खुश। घर में आप क्या कर रहा है, घर में कौन क्या हो रहा है आप देख भी रहे हैं। और आप अगर घर में रहते हैं तो घर भी मजबूत, हर प्रकार का से आपको सेफ्टी मिल जाता है।